हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संवैधानिक पदाधिकारी या इंडियन पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अफसर जो होते हैं दोस्तों, इनसे संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इनकी नियुक्ति कौन करता है और दोस्तों इनका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, या इनके कार्यकाल या इनके कार्य क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर के तहत चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं कैग CAG, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल CAG। ओके, इसकी नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ओके दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों, इनके 6 वर्ष या 65 वर्ष दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी इनके पहले हो जाए वही इनका कार्यकाल माना जाता है। अगर दोस्तों कोई 60 वर्ष की उम्र में इसका अध्यक्ष बनता है तो दोस्तों वह 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाएगा। ओके, या दोस्तों कोई 55 वर्ष की आयु में इनका अध्यक्ष बनता है तो दोस्तों 55, 5, 60 और 61 वर्ष तक ही ये रहते हैं। ओके दोस्तों, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाता है वही होता है कार्यकाल। चलिए अगला है, भारतीय महानिरीक्षक और महालेखा परीक्षक के लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कौन कार्य करता है दोस्तों, लोक लेखा समिति दोस्तों अनुच्छेद 148 के तहत इसका फॉर्मेशन किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, केंद्रीय सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है दोस्तों, कौन होता है उच्चतम सिविल अधिकारी, महान्यायवादी दोस्तों, जिसको कहते हैं अटॉर्नी जनरल दोस्तों। इसमें कौन है अटॉर्नी जनरल, के वेणुगोपाल इसमें वर्तमान में उच्चतम सिविल अधिकारी होते हैं दोस्तों। इनका जो दोस्तों यह एक उच्चतम न्यायालय के जज बनने लायक होते हैं, इसलिए इनका नियुक्ति किया जाता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला है, देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है दोस्तों, मंत्रिमंडल, लोक लेखा समिति, मंत्रिमंडल, केंद्रीय देश में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद दोस्तों, सर्वोच्च जो होता है नियुक्ति राष्ट्रीय विकास परिषद इसका अनुमोदन करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों कौन करता है, राष्ट्रपति। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके दोस्तों, पहले महान्यायवादी कौन थे, MC सीतलवाड़ दोस्तों प्रथम महान्यायवादी थे। वर्तमान में दोस्तों के वेणुगोपाल हैं दोस्तों। अनुच्छेद 76 और 88 दोस्तों, अनुच्छेद 88 के तहत दोस्तों यह संसद में भी भाग ले सकते हैं। ओके, लोकसभा में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के महान्यायवादी को कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है दोस्तों, कहाँ पर सुनवाई करने का अधिकार है, भारत के कोई भी विधि न्यायालय में सुनवाई करने का अधिकार है। ओके, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जाता है दोस्तों, संसद में अपनी राय देने के लिए भारत का महान्यायवादी को आमंत्रित किया जाता है। ओके, चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन, कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है दोस्तों,
योजना या नीति आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। ओके, चलिए अगला है, भारत का योजना या नीति आयोग है दोस्तों, भारत का जो योजना आयोग है जो 1950 में बनाया गया था, और नीति आयोग दोस्तों उसका चेंज करके नाम कर दिया गया है, जो 2015 से 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग हो गया, उसको वह एक असंवैधानिक निकाय है। ओके, असंवैधानिक निकाय है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, योजना आयोग की स्थापना दोस्तों किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग की स्थापना दोस्तों 15 मार्च 1950 को की गई थी दोस्तों। अब इसी को चेंज करके 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का पद का कार्यकाल दोस्तों कितना वर्ष होता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो भी पहले प्राप्त हो जाता है वही। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है दोस्तों, किसके द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को हटाया जा सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अधिकारी वर्ग करता है दोस्तों, अधिकारी वर्ग क्या करता है? अधिकारी वर्ग दोस्तों प्रशासनिक कार्य, अर्ध न्यायिक कार्य तथा अर्ध विधायी कार्य यह सभी अर्ध अधिकारी वर्ग के लोग करते हैं। ओके, चलिए अगला है, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है दोस्तों? कोई अखिल भारतीय कोई नई जो कानून होते हैं दोस्तों किस प्रकार से संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा शुरू की जा सकती है। ओके, चलिए अगला है, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों को दोस्तों क्या नहीं कर सकते हैं? उसका दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के लोग जो होते हैं उनका चयन करते हैं, लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकते, ना ही इनका निर्वाचन होता है, ना ही उनकी नियुक्ति करता है, सिर्फ दोस्तों इसका चयन करता है संघ लोक सेवा आयोग। ओके, चलिए अगला है, अखिल भारतीय सेवा नहीं है दोस्तों। अखिल भारतीय सेवा कौन सा नहीं है दोस्तों? अखिल भारतीय सेवा ये दोस्तों विदेश सेवा जो है, भारतीय विदेश सेवा यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। पुलिस प्रशासन, भारतीय प्रशासन और वन सेवा भारतीय अखिल सेवा का भाग है। ओके, चलिए अगला है, किस समिति की रिपोर्ट में लोकपाल और लोकयुक्त संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की गई है दोस्तों? किसमें किस? ओके, प्रथम प्रशासन सुधार के द्वारा दोस्तों इसकी सिफारिश की गई है। ओके, चलिए अगला है, भारतीय संविधान में सिविल सेवाओं की कौन सी 3 श्रेणियां हैं दोस्तों? प्रशासनिक, पुलिस और वन सेवा ये तीनों भारतीय सिविल सेवाओं में शामिल है। ओके, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।